रबाब, ये पी लो। तुमने कल से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। रबाब, मैं जानता हूं तुम्हारे दुख से बड़ा कोई दुख नहीं। संभालो खुद को। ये सब अल्लाह के काम है, उसी के फैसले हैं, हम क्या कर सकते हैं। पी लो। बाप बाप बाप, रबाब, क्या कर रही हो? ये क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? रेहान, रोक लो इसे वरना। रबाब छोड़ो, क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। क्या पागलपन है ये? क्या बच्चों जैसी हरकतें ये? देखा तुमने? पागल हो गई है ये। निकालो इसे यहाँ से। इसकी जुर्रत चेक करो। अरे ये जाएं, जाके बाजार से नए बर्तन लिए, और अगर अच्छी जगह ना पता हो ना तो मुझसे पूछ लीजिए। रबाब, तुम्हारी ये जुर्रत। अरे खबरदार! अब तो आप वो जुर्रतें देखेंगी क्या हैरान रह जाएंगी। खामोश! आप खामोश। याद है ना कैसे मेरी माँ के सामने उनकी बेटियों के खुला की फीस के पैसे फेंक के आई थी। अब रोज कोई ना कोई फीस मिलेगी। अभी जाए, जाके जल्दी से जाकर बर्तन ले, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएगी। रबाब, क्या कर रही हो ये? अरे इसे खोल दे। अरे खोले दरवाजा। अम्मी, खोलो दरवाजा। इससे बोलो दरवाजा खोल दे। अम्मी क्या हो गया आपको? वो शौक में है। शौक में है? इससे बोलो दरवाजा खोले वरना मैं सारे घर को आग लगा दूंगी। अम्मी, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है आपको। ये सब क्या हो रहा है? इस घर से कभी इस तरह से आवाजें बाहर नहीं गई भाई, समझाएं आप। क्या हो रहा है ये सब? तुमने देखा नहीं अभी? मैं कहती थी ना तुमसे, मैं कहती थी कि ये गंदा खून है। पहले बड़ी बहन ने बदतमीजी की, अब ये बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। किसी की बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से थोड़ी देते हैं। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त उसकी तलाक चाहिए। निकालती हूँ मैं इसकी जुर्रत अभी। अम्मी, आप भी तो घर गई थी ना उसकी अम्मी को न जाने क्या क्या कहकर आई आप। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि उसने जो किया, जो कहा है, ठीक कहा है? अम्मी, आप प्लीज खुदा के लिए अपने आप को संभालिए, प्लीज अम्मी। आप चले, देखते हैं इस मसले को, हल करते हैं। नहीं, जब तक ये लड़का उसे तलाक नहीं देगा मैं यहीं खड़ी हूँ, यहीं। तलाक चाहिए मेरी? हाँ, तलाक चाहिए? बोले अपने बेटे को तलाक दे। रबाब, खामोश हो जाओ। काश काश कि आप ये ऊंची आवाज कुछ दिन पहले किसी और के ऊपर इस्तेमाल कर लेते तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुंचती। रेहान, तुम इसे तलाक दे रहे हो या नहीं? अम्मी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या हो गया आपको? हाँ, क्या कर रही हो? आपकी माँ ने मेरी माँ को मारा और आप मुझसे पूछोगे क्या हो गया? रबाब, मैं मानता हूं कि अम्मी के वहां जाने से तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब हुई थी, लेकिन इसका बदला ले रही, वो भी इस तरह। तो क्या मुझे बदला लेने का हक नहीं है? हाँ, रबाब, माफ कर देना भी तो तुम्हारे इख्तियार में है ना, और हम तो सबको जोड़ने के लिए जुड़े हैं। मैं बहुत कमजोर इंसान, मेरे इख्तियार में किसी को माफ करना नहीं। और अगर माफ करवाना है ना तो मेरे ज़हन से मेरी माँ की तस्वीर मिटा दो, उस मजलूम बेबस औरत की तस्वीर जिसको आपकी माँ ने कई सालों तक अजियत दी, रुस्वा किया।
मैं तो आखिरी वक्त में अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सकी। और आप माफी का कह रहे हैं? हाँ, माफी का लफ्ज कहते हुए आपकी जबान नहीं लड़खड़ाती? आप उस औरत को माफ करने के लिए कह रहे हैं कि जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया। मैं इससे ज्यादा करूंगी, साफ बता रही। छोड़ना है ना मुझे तो छोड़ दे, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और ना ही इस घर को छोड़ के जाऊंगी। हाँ, मुझे खुद हैरत है रबाब के रवैये पर। लेकिन मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं। हाँ, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत अचानक था। कुछ ऐसा ही मरियम ने भी मेरे साथ किया। क्या मतलब? तुम गए थे वहां? हाँ, लेने गया था उसे। उसने साफ मना कर दिया। उसने तो मुझे अंदर तक आने का नहीं कहा। यार, हालात बहुत अजीब हो गए आंटी की डेथ के बाद। मरियम अकेली पड़ गई है, बिल्कुल अकेली। रेहान, तुम ही कुछ करो। मतलब रबाब और मरियम को मिला दो।